चैप्टर 13 कॉलोनिज्म एंड अर्बन चेंजेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई करेंगे। तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रेसिडेंसी टाउन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। इनमें से कौन सा प्रेसिडेंसी टाउन नहीं था ब्रिटिश पीरियड में? तो आंसर हमारा होगा सूरत। सूरत। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रिटिश शिफ्ट their capital from Calcutta to which other place in 1911? कलकत्ता से ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी? तो न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैपन ड्यू टू द इंट्रोडक्शंस ऑफ रेलवे इन इंडिया? तो फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन एक्सप्लोटेशन। अब हो रहा है कि भाई जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें से कौन सी चीज़ नहीं हुई थी? तो फ्रीडम फॉर फॉरेन एक्सप्लोटेशन, आज़ादी थोड़ी मिली थी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कलकत्ता इंक्रीज मैनी टाइम ड्यू टू। कलकत्ता में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई थी, किसके कारण? तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। भाई बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ी तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई। Which one of the following was not an objective of the New Delhi Municipal Committee set up by the Britishers? इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी का नहीं था? हाँ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन जो है, टू इंट्रोड्यूस अ प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम। एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रेट लाइब्रेरी literary figure like Rabindranath Tagore, Arvindo Ghosh, Mulkraj Anand were influenced by the English pattern of writing. Many huge architectural wonders were built in the port city of Madras by the Britishers. बहुत सारे आर्किटेक्चरल वंडर्स बनाए गए मद्रास में भी ब्रिटिशर्स के द्वारा। मैनी इंग्लिश पेंटर्स अराइव इन इंडिया इन सर्च ऑफ प्रिंसली पैट्रोनेज। पैट्रोनेज इट मीन्स संरक्षण पाने के लिए। कलकत्ता वॉज द इम्पीरियल कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश where the summer capital was Simla. Delhi Development Authority was set up in 1955 to develop and manage land in Delhi. Then, match the following. Recollections of New Delhi as a British capital. कब बनाया गया ब्रिटिश कैपिटल? तो 1911 में। फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी। दिल्ली म्यूनसिपल कमेटीज का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1863। दिल्ली दरबार ऑफ फॉर क्वीन विक्टोरिया, तो आपका 1877। बिगिनिंग ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853। एंड लास्ट वन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिल्ली पुलिस 1946। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द ब्रीफ। वाई डिड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया? ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंट्रोड्यूस क्यों किया? एक्सप्लेन एनी रीजन। तो सबसे पहले कमर्शियल एडवांटेज क्या था? तो रेलवे कलेक्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फील्ड एंड माइंस एंड सेंड देम टू द पोर्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। कमर्शियल एडवांटेज ये था कि भाई माइंस एरियाज से रॉ मटेरियल कलेक्ट करके वो अपना ब्रिटिश भेजते थे या इंडिया की फैक्ट्रीज में भेजते थे। हाँ, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स। रेलवे सेफगार्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया टू अनेबल क्विक मूवमेंट ऑफ आर्मी फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। भाई पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स में क्या हुआ कि भाई अब जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता था। डिफेंस एस्पेक्ट। More importantly, the railway helped the British defense forces in India to counter the military attacks of other imperialist countries who were trying to expand their influence. अब मान लो कोई और दूसरा देश भी चाह रहा है कि भाई हम भी यहाँ पे अपना कॉलोनियल एक्सपेंड करें, तो उसमें वो अगर लड़ाई की स्थिति आती है तो एक जगह से दूसरी जगह अपनी मिलिट्री को वो जल्दी से जल्दी भेज सकते हैं। डिस्क्राइब द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए पुलिस को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज द पुलिस इनटू अ रेगुलर फोर्स। अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लुक आफ्टर ईच डिस्ट्रिक्ट। वही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी की नियुक्ति की गई
हर एक डिस्ट्रिक्ट में, विद द असिस्टेंस ऑफ अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, और उसके असिस्टेंट कौन होते थे? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू थाना अंडर दरोगाज, और हर एक डिस्ट्रिक्ट को में थाने बनाए गए और उसको दरोगा के अंडर में दिया गया। विलेज एंड टाउन्स वर लुक आफ्टर बाय चौकीदार एंड कोतवाल्स, और विलेज और टाउन्स को कौन देख रहे थे? तो चौकीदार और कोतवाल्स को लगाया गया। तो ये पूरा मैंने रिफॉर्म्स किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पुलिसिंग में। Highlight any three major improvement that took place in Delhi before Delhi Durbar of 1877। तो यहाँ पे कौन कौन से improvements हुए थे? तो the three major improvement that took place in Delhi before the Delhi Durbar of 1877, the cantonment occupy about one third of area of the walled city. Town duty committee was set up by the Britishers for the development of cantonment। टाउन ड्यूटी कमिटीज़ को सेटअप किया गया जो कि कैंटोनमेंट एरिया को डेवलप करेगी। दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी वाज फॉर्म फॉर कंस्ट्रक्टिंग रेलवे लाइंस, स्टेशंस, रोड लिंक्स, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी ने काम किया। हाउ डिड सम ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स लॉस ग्लोरी एंड बिकम अ डी अर्बनाइज? भाई जो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे उनकी ग्लोरी कैसे ख़त्म होने लग गई और डी अर्बनाइज कैसे होने लगे? ग्लोरी मतलब उनका उत्कर्ष कैसे ख़त्म हो रहा था? तो मैनी ओल्ड टाउन्स फ्रॉम सम स्पेशलाइज्ड गुड्स लॉस्ट देयर ग्लोरी विद द डिक्लाइन इन डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। भाई सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, इसके कारण अब वहाँ पे मान लो कि प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं रहेगी, वहाँ पे मार्केट ही, तो मार्केट में वैसा ग्लोरी कहाँ से आएगी? The old trading center and ports were replaced by new trade center. Deurbanization during the 19th century destroyed the important city of Surat, Masulipatam and Srirangapattam. ये old cities थी। What type of discrimination did the people of Calcutta experienced after it became the British capital in India? तो which types of discrimination did the people of Calcutta experience after it became the British capital in India? So Calcutta became the capital of the British. It was divided into two parts. The British part was known as White Town. किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था कलकत्ता ने एक्सपीरियंस किया जब वो ब्रिटिश कैपिटल थी? तो इस टाउन जो था दो भागों में डिवाइड था। एक, द ब्रिटिश पार्ट वाज नॉन एज वाइट टाउन और द इंडियन पार्ट वाज नॉन एज द ब्लैक टाउन। इंडियन पार्ट को हम ब्लैक टाउन के नाम से जानते थे। द इंडियन पार्ट वाज इनहेबिटेड बाय द पुअर। इट हैड congested street and shanties, whereas the British part had strampling bungalows and with wide open space। तो ब्रिटिश पार्ट जो था वहाँ पे अच्छे अच्छे बंगलोज थे और इंडियन पार्ट जो था वहाँ पे कंजेस्टेड स्ट्रीट्स थी, सैनिटेशन की व्यवस्था ठीक नहीं थी, गंदगी थी। हाँ। E. Answer the following question. The British successfully influenced painting, literature and architecture of India. Give example to support this statement. The art, architecture, painting and literature were greatly influenced by the Western contract. Indian painters changed their selections of themes and mediums of painting from the influence of Western style of painting. In the city of Madras and Bombay, many churches, town hall, railway station were constructed that resemble famous building in England। भाई इंडिया में भी मद्रास, बॉम्बे में भी जो भी चर्च, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन जो भी बनाए गए वो कुछ वेस्टर्न स्टाइल से प्रेरित होकर के बनाए गए। द ग्रेट लिटरेरी फिगर ऑफ इंडियन वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश पैटर्न ऑफ राइटिंग। जो इंडिया के ग्रेट राइटर्स थे वो लोग भी वेस्टर्न, उनके राइटिंग में भी कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। Describe any 5 major changes brought about in the Delhi by the British before the development of New Delhi।
कि कौन कौन से चेंजेस आए न्यू दिल्ली की डेवलपमेंट होने के बाद। तो ब्रिटिश स्टार्ट एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड्स फॉर ट्रूप्स, कैंप्स, चर्चेज, हॉस्पिटल, रेजिडेंस, क्लब एट्सेट्रा। ब्रिटिशर्स ने अधिक से अधिक लैंड एक्वायर करना शुरू किया इन सब चीज़ों के लिए। अ टाउन ड्यूटी कमिटी was set up by the Britishers for the development of the cantonment, Khyber Pass, the civil line, and the ridged area. In 1863, Delhi Municipal Committee was formed for the shifting of vegetable market outside the wall city. सिटी से बाहर उन्होंने वेजिटेबल मार्केट बनाया। कंस्ट्रक्टिंग रेलवे लाइंस, रेलवे स्टेशंस एंड रोड लिंक्स. The canal in Chandni Chowk was filled up and trees were cut to cater to increasing traffic, especially the trams. अब चांदनी चौक में पहले बोल रहे क्या कि कैनल्स था, उस कैनल्स को फिल कर दिया गया और वहाँ पे पेड़ों को काट दिया गया ट्रैफिक इंक्रीज होने के कारण, ठीक है। और स्पेशली उन्होंने ट्राम को इंट्रोड्यूस किया। द मोस्ट मॉडर्नाइज डेवलपमेंट्स ऑफ दिस टाइम वर पाइप वाटर एंड सीवरेज ऑफ द वर्ल्ड सिटी। और जो उनकी सिटी थी उसमें सीवरेज वाटर की व्यवस्था की गई, वाटर पाइपलाइन वाटर की और सीवरेज की व्यवस्था की गई। Describe the distinct features of the British in India in spite of this. Why city of Calcutta as developed by the British shift their capital to New Delhi? तो यहाँ पे क्या है, इन 1950 द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड जूट led the Britishers to start building infrastructure facilities like railway, roads, telegraph lines. Hence, fourth, the population and employment opportunity of Calcutta increased tremendously. भाई शुरुआत में तो कलकत्ता में ही अपना उन्होंने कैपिटल इस्टेब्लिश किया था 1850 के समय। वहाँ पे बहुत पोर्ट सिटी भी था कलकत्ता। इसके साथ साथ बता वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बिल्ड किया गया। तो एज द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द न्यू अर्बन एरिया एक्सपेंडेड द कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाज इस्टेब्लिश। तो वहाँ पे क्या किया गया भाई, साइज और एरिया बढ़ गया सिटी का, तो कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। बट इंक्रीजिंग पॉलिटिकल डिसकंटेंट all over India forced the Britishers to relocate their capital to New Delhi. अब दिल्ली का पोजीशन जो था सेंट्रल पोजीशन था, जहाँ से वो पूरे इंडिया में आराम से मूवमेंट कर सकते थे। तो उनको उस समय वो मन में आया कि भाई हमें क्या है, कलकत्ता से अपनी राजधानी शिफ्ट करके दिल्ली जानी चाहिए। तो न्यू दिल्ली इन 1911 एज इट वाज मोर सेंट्रली लोकेटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस से दिल्ली जो था उनके लिए सुटेबल था। इंट्रोडक्शंस ऑफ रेलवे इन इंडिया प्रूव टू बी अ ब्लेजिंग इन डिस्कस गिव 3 argument in favor of and 3 against the statement. Railway were introduced in India for the benefit of the British administration, political control and trade. But railway brought many changes in the lives of Indians. People from different parts of India came in close contact. भिन्न भिन्न जगहों के लोग आपस में संपर्क में आए। दिस कम्युनिकेशन ब्रॉट अबाउट एन अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल एव्स, नीड ऑफ एजुकेशन एंड फ्रीडम फॉर फॉरेन एक्सप्लोटेशंस। भाई हम कैसे आज़ादी लें, हमें कितनी एजुकेशन की आवश्यकता है, हमारे समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसको कैसे दूर करें, इनके विषय में लोगों ने चर्चा करनी शुरू की। लोग आपस में मिलना शुरू किया लोगों ने। देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। और इसके भाई इसका अपोजिशन भी था रेलवे का इंट्रोड्यूस करने से। इट ऑफ्टन द पीपल ऑफ हायर कास्ट एज अ पीपल फॉर ऑल caste had so sit together. Moreover, Indians were not allowed to travel in first class. It was reserved for Europeans. But in any case, railway proved many avenues of profit making for the Britishers. मैंने कुछ बुराइयां रहने के साथ साथ भी रेलवे जो था ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। Describe the development activities undertaken to the construction and developed Delhi as a new British capital. कौन कौन से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुए भाई? The British shift their capital from Calcutta to Delhi in 1911. The Delhi Durbar changed the look of the city. Civil line area, now Delhi University and old secretariat, was set up. The Imperial Delhi Committee was formed in 1913 for the constructions of new capital. Later,
The Chief Commissioner of Delhi create the Raisina Municipal Committee for building the new capital, New Delhi. It became the residence of the Viceroy and the new administrative center. The English town planner, especially Edwin Lutyens, prepared the architectural design for the place of Viceroy called Viceroy House. Now राष्ट्रपति भवन किसने बनाया भाई? तो इनका किसकी डिजाइन थी? तो एडविन लुटियन की. Circular pillar place Parliament, known as Parliament House, Kingsway Rajpath, and War Memorial, India Gate, along with many green space, parks and garden. इन सारी चीज़ों को डेवलप किया गया दिल्ली में. थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए.